जी। नवाज साहब, आपने जो आपका तकरीबन 21 साल का जो मैंने देखा कि एजुकेशन में ख़ासतौर से टीचिंग के लाइन में आपका 21 साल का तजुर्बा है स्टडी पॉइंट के हवाले से। हम उस हवाले से आपको जानते थे, लेकिन आपने पिछले 6 महीने 8 महीने के अंदर जो द हिंद गुरु एकेडमी को इस्टाब्लिश करने की जो कोशिश की है लॉकडाउन के दरमियान, और अब मैं देख पा रहा हूँ कि आपके क्लासेस भी शुरू हो गए हैं और बच्चे भी मौजूद हैं, हॉस्टल भी आपका जारी है, बच्चियाँ भी मौजूद हैं। तो ये जो द हिंद गुरु एकेडमी है क्या? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एकेडमीज तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे इस तरह के नीट और जेई के एग्जामिनेशन की तैयारी कराने वाले लोग मौजूद हैं, आपकी ही हिंद गुरु एकेडमी को अगर कोई चुनता है अपने बच्चे के लिए, कोई बच्चा अपने लिए, क्यों? देखिए, मेरा अपना मानना ये है, इस एकेडमिक जो आप जर्नी की बात करते हैं, हमारे पास अवेयरनेस बहुत कम है, पेरेंट्स की लिटरेसी रेट बहुत कम है, बहुत ही महदूद बच्चे या कह लीजिए नंबर्स में बाहर निकल पाते हैं। स्पेशली जब हम बात करते हैं दिल्ली की। जी। और दिल्ली में जो बच्चा आता है वो रिमोट एरिया से आता है, बहुत गांव से, देहात से, बिहार से, यूपी से, मेवात से, उन एरिया से आता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अच्छा, उसमें भी अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर 2000 की आबादी का एक गांव है, 10,000 की आबादी का एक कस्बा है, तो मैं मुश्किल तमाम ये कह सकता हूँ, और आप भी उस चीज़ को कहेंगे, 8-10 बच्चे बहुत मुश्किल से एक साल में निकल पाते हैं। तो मेरी एज ए एकेडमिशियन, एज ए टीचर, एज ए इंस्टीट्यूट डायरेक्टर, ये कोशिश रहती है वो बच्चा वापस नहीं जाना चाहिए। ठीक। क्योंकि बहुत मुश्किल से उस बच्चे ने हिम्मत करी है, उसके पेरेंट्स ने हिम्मत करी है, उसने 2 रुपए इकट्ठे करे हैं, वो हौसला दिखाया है कि मुझे एंट्रेंस क्रैक करना है। हर कोई बच्चा एंट्रेंस से घबरा जाता है पहली बात तो वो जो माशाल्लाह से हिम्मत करके आ रहा है, हम ये चाहते हैं वो माशाल्लाह कामयाब, वो वापस ना जाए। अगर अल्हम्दुलिल्लाह उस गांव से वो बच्चे 4 निकले, 2 निकले, वो वापस ना गए और कामयाब हो गए, फिर उम्मीद कर सकता हूं तो कि 200 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उनको देख के अपने आप आ जाएंगे। तो पहली कोशिश तो ये रहती है। दूसरी कोशिश जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाली बात होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो मेरे बारे में जानते हैं, असल में हमारे पास 2 ही क्लास हैं। मैं अगर आपसे कहूँ जी। एक तो है मजदूर क्लास, किसान वाली, उसमें वो लिटरेसी वाली बात भी आ जाती है। उनके पास टाइम नहीं है गार्जियनशिप का, स्पेशली पढ़ाई के लिए, वो जानते भी नहीं हैं। तो वहाँ पे जो मेंटर वाली बात आती है, वो बेचारा हमारे पेरेंट्स वो कर नहीं पाते हैं, मसरूफियत की वजह से कह लीजिए, अपने कारोबार में कि आप पेटी भर लें, या ये कह लीजिए कि अवेयर नहीं है, पता नहीं है। तो हम उस लिहाज से पूरी कोशिश करते हैं कि उन गार्जियंस का रोल हम खुद प्ले करें। बच्चा जो मेरे पास एकेडमी में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरी औलाद है, और मैं वही चाहता हूं जो मैं अपने बच्चे के लिए चाहता हूं। हम ये अपने बच्चों से कहते हैं, जो माशाल्लाह मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे मुल्कों में हैं, हिंदुस्तान में हैं, उनको ये बात पता है कि नूर सर सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम के अंदर टीचर नहीं है या गार्जियन नहीं है। मेरी नज़रें जहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह जा रही हैं, या वो जहाँ भी रह रहे हैं, अगर मुझे पता है उनके बारे में, तो मैं फिर वहाँ भी उनका गार्जियन हूँ। तो वो रोल हम पेरेंट्स का कोशिश करते हैं कि अदा करें। और ये जिम्मेदारी मैं अपनी पूरी टीम को भी कहता हूँ कि अगर पेरेंट्स ने हमारे पास भेजा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम वो पूरा पूरा हक अदा कर सकें, क्योंकि ये कौम का सरमाया है, ये मुल्क की नौजवान कौम है। अगर ये कामयाब हो जाए, और मैं एक छोटा सा और कहता हूँ कि कैरियर विद कैरेक्टर। जी। अगर बच्चा माशाल्लाह कामयाब भी हो, कैरियर भी बनाए, और उसके अंदर वो कैरेक्टर भी हो, वो खिदमत का जज्बा भी हो, माँ बाप की खिदमत का जज्बा, माशाल्लाह से कौम की खिदमत का जज्बा, वो ईमानदारी, वो चीज़। और जैसा अल्लाह माफ़ करे बड़ी बात हो जाती है, मैं ये कहता हूँ कि अगर मुझ में थोड़ी सी भी अच्छाई है और वो मैं 100 लोगों में बांट सकूँ, और फिर वो 100 लोगों फिर 100 लोगों में बांट, तो ये फिर एक चैन चल सकती है। तो ये कोशिश रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम अपने आप को कोशिश करते हैं कि हम अलग होने की कोशिश करें इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप तो स्टडी पॉइंट के हवाले से पहले से बहुत काम कर रहे थे 20 साल से। एकेडमी, स्पेशली मैं अगर आज एकेडमी पर बात करूं तो द हिंद गुरु एकेडमी की क़याम का ख्याल क्यों और कैसे आया, और ये एकेडमी दूसरी एकेडमी से कैसे अलग है? देखिए, असल में क्या होता है कि एक तो चीज़ होती है कि भाई ऑलराउंडर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टडी पॉइंट में रहते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अल्लाह का शुक्र है, वो एक अपने आप में बहुत कामयाब इदारा है माशाल्लाह से। उसकी दुआ है कि वो हमेशा इसी तरह से फलता फूलता है, और पूरी जिम्मेदारी से माशाल्लाह वो चीज़ को अंजाम दे रहा है माशाल्लाह से। लेकिन जब हम ऑलराउंडर की बात करते हैं, फिर एक स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं कि भाई ठीक है, ये हमारा जो क्रिकेट के प्लेयर हैं ये ऑलराउंडर हैं, कुछ भी आ जाए, एकेडमिक आ जाए, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस आ जाए, गवर्नमेंट जॉब एंट्रेंस आ जाए, या नीट मेडिकल IIT आ जाए, उसमें सब में हम काम करते हैं। लेकिन मुझे एक छोटी सी अपने अंदर भी रहती थी कि हम एक स्पेशलाइजर्स,
अगर हमारा बच्चा स्पेसिफिकली कि नहीं सर मुझे तो आईआईटी दिल्ली ही जाना है, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह एम्स दिल्ली में ही एडमिशन लेना है, तो फिर ये आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि उसी तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, उसी तरह की टीम चाहिए, उसी तरह का हमारा पूरा माइंडसेट चाहिए, पूरे साल का सेशनल जिसे डिज़ाइन करना चाहिए वो चाहिए, क्योंकि तभी हम वो टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं अचीव कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी लेवल पे कि माशाल्लाह से वहाँ से भी जो हम बच्चे निकाल सकें, दूसरे स्कूलों से भी जो टॉपर्स निकाल सकें, दूसरे गाँव से भी जो अच्छे बच्चे निकाल सकें, क्योंकि हमें वो बेस्ट चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्रीम हमें चाहिए। तो उसको नर्चर करने के लिए हमने ये माशाल्लाह से एकेडमी इस्टेब्लिश करी है। और फिर इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखेंगे वही उसी तरह का इंफ्रा कि मेरे बच्चों को कहीं से भी एहसास कमतरी ना हो कि यार साउथ दिल्ली में या फला इंस्टीट्यूट में उस लेवल की हाई तालीम दी जा रही है उस इंफ्रा में, उस तरह से यहाँ ना हो। तो वही इंफ्रा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वही बेस्ट टीम जिसे मैं भी कह सकता हूँ एज एकेडमिशियन कि हाँ दीज आर द बेस्ट गाइड, दीज आर द बेस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ जो मेरे बच्चे को बेस्ट दे सकते हैं माशाल्लाह से, वो हमने कलेक्ट किया है। और हम अभी भी ख्वाहिशमंद हैं कि हमें और अच्छे अच्छे टीचर्स माशाल्लाह हमें मिलें और अच्छे अच्छे बच्चे हमें मिलें कि हम बेस्ट रिजल्ट इंशाल्लाह दे सकें। आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में तमाम बड़े इंस्टीट्यूट मौजूद हैं जैसा कि आपने खुद जिक्र किया, उनके दरमियान आप इस कम अज़ कम द हिंद गुरु एकेडमी के हवाले से कहूँ ये पहला एक्सपीरियंस आप करने जा रहे हैं इस लेवल पर, बड़े लेवल पर, तो चैलेंजेस का क्या आइडेंटिफिकेशन किया है आपने और उससे निपटने की आपकी क्या तैयारी है? देखिए चैलेंजेस जो सबसे बड़ा होता है और इंस्टीट्यूट के अंदर जो मैं लेके चलता हूँ और बार बार मैं इसी बात पे कहता हूँ कि अगर मेरे पास 200 बच्चे हैं और आप 20 रिजल्ट दे रहे हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो जो बोलते हैं 80 का फेलियर है वो नहीं होना चाहिए। 200 बच्चे आप ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 200 के 200 का सक्सेस रेशो होना चाहिए। एज ए इंस्टीट्यूट एज ए डायरेक्टर मेरे लिए 20 मेडल्स मिलना बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन जिस पेरेंट्स का बच्चा नहीं आया वो फिर मायने नहीं रखता है मेरे लिए। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं उनकी गार्जियंस की जिम्मेदारी ले रहा हूँ तो मेरे लिए तो वो 100 बच्चे 80 बच्चे भी मेरे ही हैं। तो सबसे बेस्ट चैलेंज जो है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि मेरे 200 के 200 बच्चे आएँ। अब इसमें होता क्या है अगर हम बात करें, इसमें मोटिवेशन लेवल दोनों का चाहिए। स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करना है, उसको भी हौसला देना है कि नहीं बेटे तुम कर सकते हो, और टीचर से भी कहना है कि सर ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे दम पे ये आए हुए हैं, सर हमें ये करके दिखाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये ट्यूनिंग बन जाती है तो फिर मज़ा ही कुछ और आता है। और दूसरी चीज़ ये रहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक यही किया है, खुदा का शुक्र, कि मैंने कभी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं किया। मैं जो हूँ बस वो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम मैं का मतलब टीम एक इंस्टीट्यूट अल्हम्दुलिल्लाह, और हम यही कोशिश करेंगे कि जो हमारा रिज़ल्ट एक बार आ जाए हम उसी को ही अगली बार उससे अच्छा करने की कोशिश करें। तो हमारा कंपटीशन खुद से होना चाहिए। मैं वन लाइनर बहुत बिलीव करता हूँ, मेरे स्टूडेंट मुझे जानते होंगे कि सुल्तान को सिर्फ सुल्तान हरा सकता है। तो मेरा कंपटीशन अगर है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद से है कि मैं अब तक क्या दिया। अब जैसे आप बार बार स्टडी पॉइंट का नाम दे रहे हो कि मेरे सामने तो वही सबसे बड़ी एक लाइन खिंची हुई है कि यार तुमने माशाल्लाह एक अच्छा दिया है रिजल्ट, अब क्या दोगे? तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह उससे बेस्ट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्थ इंडिया में अपने इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा वैक्यूम है। और जब आप बात करते हो ओखला की, अगर आप नॉर्थ इंडिया से कहीं से भी आप चलते हो, स्पेशली हमारे बच्चों की बात करते हैं, तो उनका सबसे पहला टारगेट होता है जामिया के करीब, अलीगढ़ के करीब, यानी कि दिल्ली और ओखला। तो अगर ओखला में हम देखें तो हमारे पास वैक्यूम था, और पूरा नॉर्थ इंडिया की पूरी बेल्ट में हमारे पास वैक्यूम था। तो मेरा दिल यही चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये एकेडमी माशाल्लाह से वो रिजल्ट दे, वो रेस्पॉन्स दे, वो जिम्मेदारी निभाए जो पेरेंट्स चाहते हैं कि जब हमने अपने बच्चे को माशाल्लाह से एक जगह भेजा है तो हमारा रिजल्ट आए। और फिर हम कोशिश करेंगे कि दूर इलाकों में भी अपनी इस एकेडमी को माशाल्लाह एक्सप्लोर कर सकें, अलग अलग इदारों में जा सकें, इनको ले जाके असल में हमारे पास सरमाया नहीं है। माइनॉरिटीज़ की बात करूँ, ओबीसीज़ की बात करूँ, मज़दूर और किसान की बात करूँ, हम एवरेज क्लास भी नहीं, बिलो एवरेज और बिल्कुल मज़दूर और उस वाली क्या कौम को हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास पैसा नहीं है कि हम आके हॉस्टल का फ़ीस दे सकें। हम अगर ट्यूशन की ही फ़ीस दे सकें तो वही बहुत बड़ी बात है। तो मेरा दिल यही चाह रहा है कि हम दूर दूर इलाकों में जहाँ पे बच्चे घर से ही आएँ और पूरे दिन पढ़ें और इंशाल्लाह कामयाब हो जाएँ, रिज़ल्ट दे दें। तो ये हमारा इरादा है। अच्छा ये बताएं कि अगर मैं एक लाइन में आपसे बात करूँ, कोई द हिंद गुरु एकेडमी ही को कोई सेलेक्ट क्यों करे? क्या स्पेशलाइजेशन आप देंगे या देने का इरादा रखते हैं? ये बड़ा सवाल है। देखिए, जब मैं निकलता हूँ मैदान में अपने बच्चे का हाथ पकड़ करके, तो 4 इंस्टीट्यूट के आपका भी होगा और किसी और का होगा, किसी और का होगा, उनमें से मैं आपको सेलेक्ट क्यों करूं? क्या अट्रैक्शन आप सिलेक्शन आपके यहाँ हो सकता है? देखिए, आपने क्या कुछ सोचा है? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी बात तो मैं ये कहूँगा कि
कुछ टाइम तो मुझे हो चुका है, 6-8 महीने जो भी आप कह रहे हैं। 10-20 बच्चे मेरे साथ एसोसिएट भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जवाब वो देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके एज ए गार्जियन रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। दूसरे इंस्टीट्यूट्स में और मेरे इंस्टीट्यूट्स में क्या फ़र्क है वो महसूस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे इदारों में 2-2 साल पढ़ के कुछ स्कोर करके मेरे पास आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप उनसे ये क्वेश्चन उनसे पूछिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम एंड मी। उस इंस्टीट्यूट में और इंस्टीट्यूट में क्या फ़र्क है, ये तो वो मेरे बच्चे ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि मैं अपनी तारीफ जितनी चाहे करता रहूँ, जितना चाहे बताता रहूँ, वो मज़ा नहीं आएगा। या तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कहना चाहिए एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन वो परसेंटेज आ जाएगी कि यार वाकई में नूर नवाज कहते थे 200 में से 200 बच्चे सिलेक्ट हों और अल्लाह करे वो हो जाए, फिर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि मेरे बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं और मैं कॉन्फिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आप किसी भी एक बच्चे को कहीं से भी पकड़िए अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे बारे में बता दें। वो लॉकडाउन के दौरान आपने इसके इस्टेब्लिशमेंट का अमल शुरू किया, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, मतलब अनलिमिटेड, कुछ अंदाज़ा नहीं था कि कब तक लॉकडाउन ये रहेगा। इंफ्रा को डेवलप करना, उसके लिए रेवेन्यू का इंतज़ाम आपने किया, फैकल्टी को मैनेज करना, ये सोचते हुए कि अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है, ये जो हिम्मत आपने पाई ये बड़ी चीज़ थी। किस बुनियाद पर ये आप कदम बढ़ाए चले जा रहे थे और बहुत दूर तलक बहुत साफ क्लियर नहीं था होराइजन। अशरफ भाई मेरा अपना मानना है कि पागलों ने ही दुनिया में कुछ अच्छा किया है, तो इसमें आप मुझे पागल कह सकते हैं, जुनूनी कह सकते हैं, और वाकई में है। और मैं बहुत दिनों से ये ख्वाब भी था और दुआएं भी मांगता था, या अल्लाह मेरे इदारे से, मेरे इंस्टीट्यूट से, IITians और माशाल्लाह मेडिकल्स में, एम्स में और ये सारी चीज़ें। लेकिन एक दुआ होती है कि यार या अल्लाह मुझे 1 करोड़ दे दे, तो 1 करोड़ दे तो दे, लेकिन असबाब भी तो हो। तो वो असबाब कि यार IITians और एम्स कहाँ से स्टूडेंट्स आएंगे, तो अल्लाह ने ये असबाब बनाया। एक बहुत प्यारी सी टीम मिली, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया। आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, टीचर्स की उसकी बात कर रहे हैं, ये मेरे टीचर्स का माशाल्लाह से है कि अगर मुझे ये दुश्वारियाँ आई हैं लेकिन वो मेरे साथ खड़े रहे। वो टीम इतनी प्यारी मिली है कि आप यकीन मानिए सर, एक एक बच्चे के लिए वो घर जाके डिस्कस कर रहे हैं, मुझे रात के 11 बजे मैसेज कर रहे हैं, सर उस बच्चे का हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसको मैं शुक्राना, अल्लाह का शुक्राना अदा करूँ कि इतनी प्यारी टीम, इतनी जिम्मेदार टीम मिली है। मेरे दोस्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह, उन दोस्तों के नाम भी इंशाल्लाह मैं उस मुकाम पे पहुँचूँ कि जब मैं कह सकूँ कि हाँ कामयाब हो गया, तो मैं उन्हें दिखा सकूँ कि ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम हैं जिन्होंने उस टाइम में मुझे मदद करी माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, एक तो पागलपन कह लीजिए और ये सारा माहौल कह लीजिए, अल्लाह की मदद कह लीजिए बेशुमार, कि मुझे कोई दुश्वारी नहीं है। इस वक्त कितने लोगों को अब तक आप इनरोल कर चुके हैं IIT JEE के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह 5th बैच खुदा का शुक्र है हमारा 22 फेब से स्टार्ट होगा माशाल्लाह से, कमिंग मंडे से। तो ये 5th बैच होगा, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत मुतमईन, बहुत सुकून, खुदा का शुक्र कि हमें बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मिल रहे हैं, बहुत मेहनती बच्चे मिल रहे हैं। अब आप इसको जैसा चाहे कह लीजिए। हमने हॉस्टल में एक बच्चा ऐसा रखा जिससे वाकई में हमें भी डर था कि ये पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो आप जान के ताज्जुब करेंगे कि 8 दिन बाद वो कह रहे हैं कि ना सर अब तो मैं भी इन्हें देख देख के पढ़ने लगा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वहाँ बच्चे 8 घंटे, 9 घंटे, 11 घंटे की सीटिंग वाले बच्चे माशाल्लाह से मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, देख के खुशी होती है। नमाज़ पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, तिलावत कर रहे हैं और कमरे के अंदर मौजूद हैं। मतलब आप जाइए हॉस्टल में तो आपको ये महसूस नहीं होगा बच्चे हैं और माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। तो उनके साथ वो बच्चा भी माशाल्लाह खुद स्टार्ट हो गया पढ़ने वाला। तो ये खुदा का शुक्र, एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि बैचेस भी बन रहे हैं और मैं मुतमईन भी हूँ माशाल्लाह। चलिए, ठीक है, शुक्रिया।